Students, today we will read the chapter number 3 of English Reader Talking Tales. सभी आपस में अलग अलग तरीक़ों से टॉक करते हैं, बातें करते हैं. इसी प्रकार एनिमल्स भी कुछ सिचुएशंस में अपनी टेल का यूज़ करते हैं. जैसी एंड हर फादर वर वॉकिंग इन द पार्क. जैसी और उसके फादर एक पार्क में वॉक कर रहे थे. अ स्मॉल डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स दैम. एक छोटा डॉग उनकी ओर दौड़ते हुए आता है. लुक, जैसीज फादर सैड, ही वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू. जैसी के फादर ने कहा, देखो वो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है. ही एंड जैसी पैटेड द डॉग ऑन इट्स हेड. जैसी और उसके फादर प्यार से डॉग के सिर पर हाथ फिराते हैं. जैसी वॉज पजल्ड. जैसी कन्फ्यूज्ड थी. वैन दे केम होम शी आस्क्ड डैड, हाउ डिड यू नो द डॉग वॉज फ्रेंडली. जैसी जब वो घर पर आते हैं तो जैसी पूछती है अपने फादर से, डैड आपको कैसे पता चला कि डॉग फ्रेंडली है. दैट्स ईजी, ही वॉज वैगिंग हिज टेल वॉजंट ही. बहुत आसान है, वो अपनी टेल को हिला रहा था, क्या वो ऐसा नहीं कर रहा था. डज दैट मीन द डॉग वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स. तो क्या इसका मतलब ये होता है कि डॉग फ्रेंड बनना चाहता है. आस्क्ड जैसी. जैसी ने पूछा. येस, डॉग्स यूज देयर टेल्स टू टॉक विद ईच अदर, टू टॉक टू ईच अदर. हाँ, डॉग्स अपनी टेल का यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए. व्हाट डू दे से. और क्या क्या कहते हैं वो. जैसी आस्क्ड क्यूरियसली. जैसी ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा. ब्रिंग द बुक ऑफ नॉलेज योर अंकल गेव ऑन योर बर्थडे. हर फादर सजेस्टेड. हर फादर ने उसके फादर ने सजेस्ट किया कि तुम्हारी बर्थडे पर अंकल ने जो तुम्हें एक बहुत बड़ी नॉलेज बुक दी थी वो लेकर आओ. वी विल फाइंड अ लॉट इन्फॉर्मेशन इन इट. हम उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे. जैसी ब्रॉट आउट द एनसाइक्लोपीडिया एंड द टू ऑफ दैम वेंट थ्रू द बुक. जैसी एनसाइक्लोपीडिया वाली बुक लेकर आए. एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में. तो एनसाइक्लोपीडिया लेकर आती है और वो दोनों उस बुक को खोलकर रीड करने लगते हैं. इट सेज हेयर दैट व्हेन डॉग्स आर हैप्पी दे वैग देयर टेल. उसमें लिखा था कि जब डॉग्स खुश होते हैं तो वो अपनी टेल को हिलाते हैं. फादर रीड फ्रॉम द बुक. फादर ने बुक में से पढ़ा. वैन दे आर अनहैप्पी और स्केयर्ड. जब वो डरे हुए होते हैं या नाखुश होते हैं, दे टक देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स. वो अपनी पूँछ को अपने दोनों पैरों के बीच में दबा लेते हैं. एंड वैन दे आर एंग्री एंड अबाउट टू अटैक. और जब भी वो नाराज़ होते हैं या अटैक करने वाले होते हैं, दे होल्ड देयर टेल हाई एंड स्ट्रेट. वो अपनी पूँछ को सीधी और स्ट्रेट और ऊंचा कर लेते हैं. वाओ, डॉग्स टॉक सो मच विद देयर टेल्स. वाओ, डॉग तो अपनी टेल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, सेड जैसी. नॉट ओनली डॉग्स, अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो बर्ड्स टॉक विद देयर टेल्स, कंटिन्यूड फादर. फादर ने आगे कहा, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, अदर एनिमल्स और बर्ड्स भी अपनी टेल से टॉक कर सकते हैं. When a cat twitches its tail, it means that it is angry. जब भी कोई कैट अपनी टेल हिलाती है तो इसका मतलब होता है कि वो एंग्री है, गुस्से में है. बट वैन इट इज़ होल्डिंग इट्स टेल अप इट इज़ हैप्पी. लेकिन जब वो कैट अपनी टेल को ऊंचा उठाती है तो इसका मतलब ये है कि वो खुश है. हाउ कन्फ्यूजिंग. इट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू वॉट अ डॉग डज, सेड जैसी. जैसी कहती है कि कितना कन्फ्यूजिंग है. जैसा डॉग करता है बिल्कुल उसके अपोजिट कैट करती है. ओह लुक हेयर, सैड हर फादर. अरे यहाँ देखो, उसके फादर ने कहा. इट सेज दैट इवन एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद देयर टेल्स. इसमें लिखा है कि एलिफेंट्स भी अपनी टेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं. एन एलिफेंट विल जेंटली हिट अनदर एलिफेंट विद इट्स टेल इफ़ इट इज़ गेटिंग इरिटेटेड. अगर कोई एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से इरिटेट हो जाता है तो वो अपनी टेल से दूसरे एलिफेंट को हिट करता है. एंड अ मदर एलिफेंट यूजेस हर टेल टू कंफर्ट हर काफ. एलिफेंट के बेबी को काफ बोलते हैं. तो जो एक मदर एलिफेंट होती है वो अपने काफ को कंफर्ट देने के लिए अपनी टेल से उसको पुचकारती है, अपनी टेल उसके ऊपर फिराती है. वॉट अबाउट द पीकॉक. पीकॉक के बारे में. और पीकॉक क्या करते हैं, आस्क्ड जैसी ने पूछा. डजंट इट यूज इट्स टेल टू टेल अस दैट इट इज़ गोइंग टू अ रेन.
क्या वो अपनी टेल को इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो हमें रेन होने वाली है इस बारे में बताते हैं? फादर स्माइल्ड, फादर ने स्माइल किया। दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक, ये ऐसा लोग सोचते हैं। इनफैक्ट मेल एंड फीमेल बर्ड्स गेट टुगेदर इन डिफरेंट सीजन्स टू हैव अ फैमिली। जबकि वास्तव में मेल और फीमेल बर्ड्स अलग अलग सीज़न में फैमिली बनाने के लिए एक साथ आते हैं। पिकॉक डू दिस इन द रेनी सीजन, अब पिकॉक ये सब कुछ रेनी सीजन में करते हैं। व्हेन अ पिकॉक फैंस आउट इट्स टेल टू अट्रैक्ट अ पीहन, क्वाइट ऑफन इट इज़ रेनिंग। पिकॉक अपनी टेल को, अपने जो उसके जो पंख होते हैं उनको फैलाते हैं अपने पीहन को अट्रैक्ट करने के लिए। और ज़्यादातर कब करते हैं ये? जब बारिश हो रही होती है, बारिश होने वाली होती है। सो पीपल केम टू बिलीव दैट द पिकॉक वॉज डांसिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इसलिए लोगों को ये लगता है, ऐसा विश्वास है कि पिकॉक जब डांस करते हैं तो बारिश हो रही होती है। टेल मी सम मोर सेड जैसी, मुझे और बताइए, जैसी ने कहा। वेल द स्क्विरल इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एनिमल, वेल स्क्विरल भी एक ब्रेवेस्ट एनिमल्स में से है। A mother squirrel will wave her tail to warn a snake not to come near her children. एक मदर स्क्विरल जो होती है वो अपनी टेल को वेव करती है एक स्नेक को वार्न करने के लिए कि वो उसके बच्चे के पास नहीं आए। While deer twitch their tails to warn others that they may be attacked. जबकि एक डियर अपनी टेल को हिलाता है, ट्विच करता है और एनिमल्स को वार्न करने के लिए कि उन पर अटैक हो सकता है, दे आर इन डेंजर। I never imagined that animals could tell each other so much without saying anything. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनिमल्स भी बिना कुछ कहे इतना कुछ कह सकते हैं, said जैसी। जैसी ने बोला। ओह वी डू इट टू, said फादर। ओह हम भी ऐसा कर सकते हैं, जैसी के फादर ने कहा, गिविंग हर ए हग, उसको गले लगाते हुए। What do you think this means? इससे तुम क्या समझती हो? That you love me, said जैसी, hugging him back tightly. जैसी बोलती है इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और जैसी भी उनको टाइटली हग करती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टू कम्युनिकेट। सो एनिमल्स और ह्यूमंस अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।